बबुल छोटा सा प्यारा बच्चा है जिलाधीश साहब का। बड़ी देर से अपनी आया की गोद से मम्मी की गोद में जाने की फिराक में तैयार बैठा था। मम्मी को कहीं जाने की तैयारी करते देखकर उनकी साड़ी पकड़कर मचल उठा। मैं भी आपके साथ चलूँगा मम्मी। छोड़, परे हट, छी, कितने गंदे हाथ हैं तेरे, और मेरी साड़ी पकड़ ली। मीरा, ओ मीरा, कहाँ मर गई? आके बबुल को पकड़। लता का मूड एकदम से उखड़ गया। कितने मन से तैयार हुई थी, पर इस मीरा ने ऐन वक्त पर उसके पास छोड़कर सब सत्यानाश कर दिया। आज महिला मंडल की मीटिंग है, लता उसकी सभापति है। आज गरीबों की झोपड़ियों में जाकर उसे भाषण देना है, समझाना है कि बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उन्हें प्यार दुलार के साथ साथ उचित दंड भी मिलना चाहिए। समाज में ऊंच नीच की भावना मिटाने का जिम्मा लिया है लता देवी ने, और क्यों न ले। उनके पति कोई क्लर्क नहीं वरन जिलाधीश हैं। अरे मीरा, तो अपने लड़के को तैयार करके लाई या नहीं? वो बीबी जी, हमारे पास कोई साफ कपड़ा नहीं था तो हम रामू को कैसे लाते? सब कपड़े बटोरने के बहाने हैं। मौका मिलते ही अपना दांव लगाने लगी। अब देना तो पड़ेगा ही। बड़ी सी पेटी में से पुराने कपड़े ढूंढते हुए लता बड़बड़ाती जा रही थी। क्यों बिना मतलब की उठापटक में लगी हो? बबुल का कोई सूट दे दो ना। क्यों दे दूं नया सूट उस कामचोर के बच्चे को? वैसे भी अगर वो भी इतना महंगा कपड़ा पहनेगा तो उसके और हमारे बच्चे में क्या अंतर रह जाएगा? नौकर को नौकर की तरह ही रहना चाहिए। जरा सी छूट मिलते ही ये सिर पर चढ़ने लगते हैं। लता का मुंह और हाथ तेजी से चल रहे थे। आखिर उसे एक पुराना लेकिन थोड़ा ठीक ठाक सूट मिल ही गया। मीरा, ये ले कपड़े और अपने लड़के को साबुन से नहला धुलाकर पहना देना और मेरे पास ही खड़ी रहना उसे लेकर। लता ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अपनी आया के बेटे को साफ सुथरा करके आया के साथ ही अपने पास खड़े रहने का आदेश दे दिया था, ताकि ऐन वक्त पर जब बच्चे को गोद में उठाकर लता और प्यार लुटाने का मौका आए तो सामने ही आया का बच्चा खड़ा मिल जाए और उसे कोई गंदा नाक बहाता बच्चा गोद में न उठाना पड़े। उसे तो ये बात पसंद ही नहीं थी, पर सबने जब समझाया कि गरीबों के समर्थन से आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं और फिर तस्वीर भी खींची जाएगी, तब लता मन मारकर तैयार हो गई। आया बबुल को तैयार कर खाना खिला देना। और सांस से सैंडल टकटकाती लता जब बाहर निकली तो ड्राइवर ने अदब से कार का दरवाज़ा खोल दिया। मीरा भी पीछे से आकर कार की पिछली सीट पर बैठ गई। इतना देखते ही लता क्रोध से कुछ कहने ही वाली थी कि जिलाधीश साहब ने इशारे से उसे चुप रहने को कहा। समय की नज़ाकत को समझते हुए लता ने पुनः मुस्कुराहट का मुखौटा पहन लिया। लता समाज सेवी संस्था प्रेरणा की प्रेसिडेंट है, पति जिलाधीश हैं, अतः उसके नाज नखरे के लिए लोग हाथ बांधे खड़े रहते हैं। पता नहीं कब उन पर कृपा की दृष्टि हो जाए। लता के लिए समाज सेवा एक खेल ही है। सज धज कर मीटिंगों में जाना, मुस्कुराकर तस्वीर खिंचवाना। वो क्या किसी की सेवा करेगी? उसकी सेवा के लिए दूसरे लोग लालायित रहते हैं। कार झोपड़ियों के पास पहुंची तो बस्ती वालों ने चारों तरफ से कार को घेर लिया। आ गई देखो कार। कार कितनी अच्छी है, देख कितनी चिकनी है ना। हाँ, रंग भी बहुत अच्छा है। हटो, दूर हटो। पुलिस वालों ने लता के बिगड़े मूड को देखकर तुरंत ही बच्चों को दूर हटाया। लता ने जैसे ही कार से बाहर पैर रखा, बदबू का एक ऐसा झोंका आया कि उल्टी रोकना मुश्किल हो गया, पर मुंह पर रुमाल रखकर उन्होंने उसे रोका। किसी तरह जगह बनाते हुए लता स्टेज पर पहुंची और भाषण आरंभ किया। आज समय बदल गया है, हमें समाज को ऊपर उठाने के लिए आगे आना होगा। मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि अमीर गरीब ऊंच नीच बड़े छोटे के भेद को मिटाकर एकता कायम करें, साफ सफाई से रहें। आज के बच्चे कल के युवा और देश के कर्णधार हैं। उनका लालन पालन अच्छी तरह से करिए। सबसे पहले बच्चे को आपकी ज़रूरत है, अतः उसको यथाशक्ति प्यार दुलार दीजिए, उसके साथ समय गुजारिए, तब दूसरे काम करिए। भाषण देते देते उसने नज़र घुमाकर मीरा व उसके बच्चे को ढूंढना चाहा, पर जब वे कहीं नजर न आए तब मजबूरी में उन्हें एक गंदे से बच्चे को जो पास में ही खड़ा था गोद में उठाना पड़ा। मुंह से तो लता ऊंच नीच मिटाने की बात कर रही थी, पर चेहरे से असलियत जाहिर हो रही थी। उनके साथ आई अन्य महिलाएं मन ही मन उनकी स्थिति देखकर मजे ले रही थीं। शोभा ने विनीता से कहा, लता का मूड क्यों उखड़ गया है? अरे, मूड तो उखड़ना ही था। जिलाधीश की बीवी हैं तो जन्म भी किसी रईस घर में ही लिया होगा ना। अब इस गंदी बस्ती में आना ही उसके लिए एक सजा बन गई, और उस पर मीरा के बच्चे को बुखार चढ़ गया तो उसे लेकर वह घर चली गई। लता को मन मारकर किसी गंदे बच्चे को उठाकर प्यार करना पड़ा। अचानक इस फेरबदल से और क्या होता
पता है, मीरा के बच्चे को घर से नहला धुलाकर सेंट लगाकर लाई थी बेचारी लता। वाकई लता उस दिन बेचारी बन गई। घर पहुंचकर बार बार साबुन से हाथ धोए, पर ऐसा लगता रहा जैसे बस्ती की सड़ांध उसके तन बदन में भर गई हो। ये मीरा की बच्ची भी कहाँ मर गई और मुझे उस नाक बहाते लार टपकाते बच्चे को गोद में उठाना पड़ा। मेम साहब, तभी मीरा ने आवाज़ देकर आग में घी का काम किया। अच्छा, तो आ गई महारानी, और आपके राजकुमार कहाँ हैं? क्या बताएं मेम साहब, अचानक बेटे को तेज बुखार हो गया और पेट भी दर्द करने लगा, तो बिना आपको बताए जाना पड़ा। जाना पड़ा? लता ने हाथ नचाकर कहा। अरे, थोड़ा बुखार ही तो था, मर तो नहीं रहा था। पता है, इतनी अच्छी साड़ी का सत्यानाश हो गया। अब ड्राई क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। मेम साहब, कुछ पैसे मिल जाते तो डॉक्टर की फीस और दवाई का इंतजाम हो जाता। एक तो काम चोरी करती है, ऊपर से पैसे भी मांगती है। चल निकल यहाँ से। मेम साहब, दया करो, मेरी तनख्वाह में से काट लेना, पर अभी दे दो। मीरा ने उसके पैर पकड़ लिए। तनख्वाह का क्या मतलब? तेरे कारण मेरी इतनी कीमती साड़ी जो खराब हो गई, तनख्वाह के पैसे तो उसी में कट जाएंगे। मीरा रोती जा रही थी और सोच रही थी कि अगर ऐसे लोग ही नेता बनकर देश चलाएंगे तो हम गरीब तो भूखे नंगे ही रह जाएंगे। दिखावे के लिए गंदी बस्तियों में जाकर बच्चों को फल बिस्किट बांटेंगे और घर में हम जो उनकी दिन रात सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चों के दवाई तक का पैसा नहीं, हमारी मेहनत की कमाई पर राज कर रहे हैं। कैसा मुलम्मा चढ़ाकर जाती हैं बाहर, दयालु, प्रेमी, सेवाभावी, और घर में अरे ये हमें क्या देखेंगी? इनसे तो अपना बच्चा ही नहीं संभाला जाता। बेचारा रोते रोते सो गया, ये देश संभालेंगी? लता देवी को वोट दीजिए। लता देवी का चुनाव चिन्ह है बच्चा। बच्चा जो कल के राष्ट्र का कर्णधार है, बच्चा जो मासूम है, छल कपट भ्रष्टाचार आदि से अनभिज्ञ है। तभी तो लता देवी ने अपना चुनाव चिन्ह बच्चा रखा है। मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए लता देवी को वोट दें। लता देवी के प्यार का प्याला छलक पड़ रहा है। अब ये अलग बात है कि उसकी चंद बूंदें भी उनके बेटे बबुल के हिस्से में नहीं आ रही। क्या करें, बेचारी मजबूर हैं। सुबह से शाम तक झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को संभालने में, चुनाव प्रचार से, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंगों से, समय मिले तब तो घर देखेंगी। देश के लिए इससे बड़ा त्याग और क्या हो सकता है भला? जहाँ तहाँ लता देवी के बैनर लगे हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ सभाएं आयोजित की गई हैं। लता देवी ममता लुटाती अपना प्रचार कर रही हैं। लता देवी जिंदाबाद, हमारी नेता लता देवी, लता लाओ देश बचाओ। चुनाव समाप्त हुए और लता बहुमत से जीत गईं। जगह जगह उनका अभिनंदन हो रहा है। घर पर भव्य पार्टी का आयोजन है जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित हैं। पार्टी पूरे जोर शोर से चल रही है। बाहर गरीब बच्चों का रेला उनसे मिलने, उनका अभिनंदन करने हार लिए घंटों से खड़ा है, और अंदर उनका बेटा बबुल मम्मी के हाथ से ही खाऊंगा की रट लगाते लगाते रो रो कर सो गया है। उसके गालों पर आंसुओं के दाग अभी भी दिखाई पड़ रहे हैं। कल के उज्जवल भविष्य की बात कौन करे? आज वर्तमान भूखा प्यासा निरीह है। नींद में भी उसके मम्मी से मम्मी मम्मी भूख लगी है निकल रहा है, और लता देवी बड़े बड़े नेताओं को मनुहार करके खिला रही हैं। प्रवेश द्वार पर लता देवी का चुनाव चिन्ह बच्चा बड़े आकार में लगा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और आप हमें कमेंट भी करिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।